एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको लाइव एक्शन से दूर ले जाके एक ऐसी दुनिया का अनुभव करवाता है जहां पे आपको कोई भी चीज़ की लिमिटेशंस नहीं है, जहां पे आप बियॉन्ड होराइजन जाके किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमेशन को देख के आपको जो एड्रेनलिन रश मिलता है वो शायद आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी नहीं मिलता होगा, और इन सारे लोगों को हम लोग एक अलग प्रजाति के लोग बोलते हैं जिन्हें कहते हैं वीब। तो आज हम लोग ऐसे 10 एनिमे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कि आप बिल्कुल इंग्लिश डब में देख सकते हैं कि सारे एनिमे इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग लिस्ट को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट पे सबसे पहला एनिमे आता है मॉब साइको 100। आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉब साइको 100 का नाम नहीं सुना होगा, पर ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है, और इसका जो क्रिएटर है वो मिस्टर वन है। मिस्टर वन वही है जिन्होंने वन पंच मैन क्रिएट किया था, और वन पंच मैन आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा हो। जिन्होंने वन पंच मैन को मिस कर दिया वो प्लीज जाके वन पंच मैन को पहले देख लिए। बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज है, और इसमें सिर्फ 12 एपिसोड है। मॉब साइको 100 के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, तो आपको 12 + 12 एपिसोड यानी कि 24 एपिसोड देखने को लगेंगे, और आपको यहाँ पे सारे के सारे एपिसोड इंग्लिश डब में अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके एनिमेशन क्वालिटी टॉप क्लास है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कमाल का एनिमेशन देखने वाला है। इसके अंदर आपको सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, और एक ऐसा इंसान देखने को मिलने वाला है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा कमाल का। इसका सेकंड सीजन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिस टाइप का फर्स्ट सीजन आपको सेकंड सीजन में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा, और इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल का है, तो इसको भी एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो बात करते हैं सेकंड एनिमे की, वो है डीमन स्लेयर। आप में से बहुत सारे लोगों ने डीमन स्लेयर देख लिया होगा। इसका एनिमेशन वन ऑफ द फाइनेस्ट है। किसी भी एनिमे स्टूडियो ने इतना अच्छा एनिमेशन अभी तक मेरे हिसाब से नहीं बनाया। डीमन स्लेयर का एनिमेशन जो कि उनकी अभी लेटेस्ट मूवी आई थी उसके अंदर आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इतने तगड़ी एनिमेशन की वजह से इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, और ये जो एनिमेशन है ये आप अपने फोन के ऊपर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल जाना है, इस एनिमे का पहला एपिसोड देखना चालू करना है, और ये बेसिकली एक शोनेन टाइप का एनिमे है, तो आप आराम से जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा इसमें आपको सस्पेंस, ड्रामा या थ्रिलर देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिकली एक नॉर्मल पेस्ड एनिमे है जो कि आपको धीरे धीरे करके सरप्राइज रिवील करेगा, और जैसे जैसे आप इसके एंड तक पहुंचेगा आपको उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा, और फिर आखिरी में जाके इसका जो क्लाइमैक्स होगा वो भी अच्छा रहेगा, मतलब ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। चलिए बात करते हैं थर्ड एनिमे जो कि इस लिस्ट के ऊपर अवेलेबल है, वो है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन भी एक कंप्लीट होल पैकेज एक्सपीरियंस है जो कि आपको 4 सीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और 4 सीजन का पार्ट 2 अभी लॉन्च हो गया है। हो सकता है इसकी अभी एक मूवी आए या फिर एक अगला सीजन आए यानी कि पार्ट 3 आ जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का हो सकता है। पर यहाँ पे मैं आपको अटैक ऑन टाइटन इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो फाइट सीन्स है वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, और इसकी जो स्टोरी है वो आपके दिमाग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकती है, या फिर आपके दिमाग की सोचने की क्षमता से बहुत ज़्यादा आगे है। इसकी जो पहले सीजन का पहला एपिसोड है वो जाके इसके आखिरी सीजन, यानी कि आखिरी सीजन तो नहीं, अभी तक जो आखिरी सीजन आया यानी कि 4th सीजन पार्ट 2 के आखिरी एपिसोड या फिर फर्स्ट एपिसोड के नेम से मैच करता है। और जब आप इसको देखिएगा तो जो चीज़ आपको फर्स्ट एपिसोड में बताई जाती है वो जाके 4th सीजन में रिवील होती है, और जो भी स्पेक्यूलेशंस आप अपने दिमाग में बिल्ड करते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मैच नहीं करते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना तगड़ा होता है जो कि एक नॉर्मल छोटे से बच्चे से लेके एकदम 25-26 ईयर्स तक का एकदम तगड़ा इंसान बन जाता है, जिसको आपको देख के इतना मजा आएगा। और इसके मेन कैरेक्टर ने इतनी ज्यादा स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एरन इज वन ऑफ द बेस्ट MC एवर क्रिएटेड। तो यहाँ पे 4th एनिमे में बात करने वाला हूँ डेथ नोट की। आप में से जिन लोगों ने डेथ नोट को नहीं देखा है उन्होंने शायद अभी तक एनिमे कम्युनिटी में एंटर तक नहीं किया है, और डेथ नोट वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर पैक है। अगर आपने अभी तक एनिमेशन देखना चालू नहीं किया है, फिर जापानीज एनिमेशन के अंदर आप अभी तक नहीं गए, पर फिर भी आपने डेथ नोट का नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। डेथ नोट वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर क्रिएटेड है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। उसका जो दिमाग है वो इस लेवल पे चलता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के बाद भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव्स को जाके मार देता है। और ये जो आप देखते हैं ना, मतलब ये जो स्टोरी है वो अपने 25th एपिसोड तक एकदम हाई जाती है, मतलब एकदम पीक पे रहती है अपने 25th एपिसोड तक, और फिर 25 एपिसोड के बाद इसका धीरे धीरे मीटर गिरने लगता है। पर फिर भी ये बेस्ट वॉच एनिमे है अगर आप देखना चाहते हैं एक शॉर्ट टाइम के अंदर। और इसका सिर्फ एक ही सीजन है, कोई सीक्वल नहीं आने वाला है, और इसका कोई प्रीक्वल भी नहीं है, तो आपको सिंपल बस एक सीजन देखना है डेथ नोट का। और इसका डब बहुत ही आराम से अवेलेबल है, आप कहीं भी जाइएगा आपको डब अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये हम लोग बात करते हैं 5th एनिमे के बारे में। 5th एनिमे पे आता है हम लोग का नारुतो। आप में से जिन लोगों ने नारुतो को नहीं देखा है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको एक लंबा एनिमे देखना है जिससे कि आपकी टाइम स्पैन में 1 महीना ऐसे निकल जाए, तो आपको पक्का नारुतो स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने एक बार नारुतो स्टार्ट कर दिया तो आप अभी 1 महीने तक अपनी लाइफ को टाटा बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि 1 महीने तक आप इसके एपिसोड ही खत्म करते रह जाएंगे। इसमें अराउंड 800 एपिसोड है,
जिसमें 300 फिलर है, पर आपको 500 एपिसोड कंप्लीट देखने पड़ेंगे। 500 एपिसोड, हर एपिसोड अराउंड 20 मिनट्स का है और इंग्लिश डब में अवेलेबल है, तो आपको अराउंड 1 से 2 महीना लग जाएगा इसको खत्म करने में। पर अगर आप मेरी तरह हैं, यानी कि आप एनीमे को 1.5 या 1.6 की स्पीड पे देखते हैं, तो आप इसको आराम से 18 से 20 दिन के अंदर खत्म कर दीजिएगा। और आप एक दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसकी स्टोरी में एक बार घुस गए, आपने एक बार इसको देखना शुरू कर दिया, तो इसकी जो फाइट सीन्स है, जो इसका एनीमे का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की है। और जो नारुतो है, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। अगर आप कोई भी एनीमे देखते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्टोरी लाइन या फिर इन सब के ऊपर, और वर्ल्ड बिल्डिंग इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर, अराउंड 100-150 कैरेक्टर होंगे, और मुझे उसमें से हर एक कैरेक्टर का नाम याद है। अगर आप मुझे उस कैरेक्टर को दिखा दीजिएगा तो मैं उसका नाम तक बता सकता हूँ, जबकि मुझे नाम याद करना उतना पसंद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एनीमे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और आपके दिमाग पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो इसको भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 6 नंबर के एनीमे के ऊपर। तो 6 नंबर पे आता है माय हीरो एकेडमिया। हीरो एकेडमिया यानी कि बोकू नो एकेडमिया, ये एक जापानीज एनीमे है जिसके अभी 5th सीजन आने वाला है, और ये बहुत लंबा है, पर मैं जानता हूँ आपको बस इसमें थोड़ा सा ना, इसका जो पहला कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग का मेन कैरेक्टर होता है, उसमें हम लोग को इतना वीक दिखाया जाता है, इतना वीक दिखाया जाता है कि वो बेचारे के पास कोई सुपर पावर नहीं है। एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे हर एक इंसान के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, और हम लोग का जो मेन कैरेक्टर उसके पास एक भी सुपर पावर नहीं है, तो वो अकेला बच जाता है और सारे लोग उसे बुली करते हैं। किस टाइप से वो अपना टैंट्रम्स थ्रो करता है अपनी मम्मी के सामने, जब डॉक्टर उसे बताता है कि वो हीरो नहीं बन सकता, पर वो हमेशा इंस्पायर होता है। इसके अंदर एक हम लोग का टीचर है जिसको हम लोग मिस्टर ऑल माइट के नाम से जानते हैं। ऑल माइट एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है, वो कि आपको एकदम स्पेशल प्लेस है। जो भी इंसान इस एनीमे को एक बार देखा है, वो हमेशा उस इंसान को एटलीस्ट याद रखेगा। और उसके अंदर जो सुपर पावर दिखाई गई है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन टाइप की आती है, मतलब हर एक इंसान के पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। पर जब उस बच्चे को सुपर पावर मिलती है, और हम लोग का ये ऑल माइट ही देता है, सॉरी स्पॉइलर हो गया, पर फिर भी जब आप इसको जाके देखिएगा तो ये 3rd या 4th एपिसोड तक हो जाता है। तो प्लीज जाके इस एनीमे को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसमें दिखाते हैं कि हार्डवर्क किस टाइप से टैलेंट को बीट कर सकता है, और किस टाइप से जो एक्चुअल टैलेंट है वो भी अगर हार्डवर्क करे तो वो हार्डवर्क करने के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और इस वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। तो बात करते हैं 7 नंबर के एनीमे के ऊपर। तो 7 नंबर पे आता है जुजुत्सु काइसन। आप में से जिन लोग ने जुजुत्सु काइसन नहीं देखा है, ये जापान में टॉप रेटेड है, और ये इंडिया में अभी इसकी लेटेस्ट मूवी रिलीज भी हुई थी, जिसने अराउंड 5 to 6 करोड़ का बजट कलेक्ट किया था इंडिया के अंदर, एक डब मूवी ने, जो कि जापान से आई है, वो भी एनिमेशन में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के कम्युनिटी के लिए जो कि एनीमे देखता है। तो आपको एक चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि जुजुत्सु काइसन की जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। डीमन स्लेयर के नीचे अगर मुझे कोई एनीमे को रखना हुआ तो मैं इसी को रखूंगा, और जो इसकी एनिमेशन क्वालिटी है, स्टोरी लाइन के साथ जब मिक्स होती है, तो वो आपको एक ऐसा ब्लेंडेड मिक्सचर देती है जिसकी खुशबू इतनी ज़्यादा कमाल की होती है कि उसी को सुन के आपके मुंह में पानी आ जाए। यानी कि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कमाल का एनीमे है। इसकी स्टोरी लाइन तगड़ी, आप जाके इसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत नारुतो की तरह है। अगर आपने नारुतो देख रखा होगा तो आपको ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कॉपीड लगे, यानी कि जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका कुछ कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स नारुतो से मैच करते हैं। इसमें एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी सास्के से मैच करता है, जो कि नारुतो में। तो अभी मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा। अगर आपने नारुतो नहीं देखा है तो ये आपके लिए बेस्ट एंजॉयबल रहेगा, और इसका सिर्फ एक सीजन अभी तक आया और एक मूवी आई है, तो आप उन दोनों को ही इंडिया में चेकआउट कर सकते हैं, और इसका डब बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं 8 नंबर के एनीमे के बारे में। तो 8 नंबर पे आता है आओशी। आओशी एक स्पोर्ट्स एनीमे है जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड एनीमे है जो कि अभी एयर हो रहा है, और इसके जो एपिसोड्स है वो अभी तक अराउंड 18 एपिसोड्स आए हैं, और जिस टाइम पर ये वीडियो हो सकता है 20 एपिसोड्स आ चुके हों। तो मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसकी मैंने मांगा देखी थी, और ये मांगा इतनी ज़्यादा फायर है, और अगर इसका जो एनिमेशन स्टूडियो है वो इसके मांगा से मटेरियल लेता है, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स एनीमे जैसे कि हाइक्यू से भी बेटर निकल जाए, क्योंकि इस स्पोर्ट्स जॉनर में ये वाला एनीमे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाते हैं कि कभी कभी कुछ टैलेंटेड लोगों को, जो कि उस स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर टैलेंटेड होते हैं, उनको भी कितनी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है अगर उनका बैकग्राउंड उस स्पोर्ट्स से मैच नहीं करता है तो। और इस स्टोरी के अंदर आपको वो हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ड्रामा देखने को मिलेगा, और वो फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, जो कि आपको बहुत सारे एनीमे के अंदर मिस हो जाती है, और इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया, जाके चेकआउट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं 9th एनीमे के ऊपर। तो 9th एनीमे है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। क्लासरूम ऑफ द एलाइट को आप डेथ नोट पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो भी लोनर है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसका दिमाग इतना ज़्यादा कमाल का काम करता है कि वो किसी भी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर लेता है, और उस चीज़ का जो आउटपुट निकलने वाला है उसको प्रिडिक्ट करके उसके ऊपर को या फिर उस चीज़ को चेंज करने के लिए वो खुद का दिमाग लगा
जाता है और किस टाइप से वो चीज़ें करता है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है देखने में। तो अगर आप इस एनीमे को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका डब अवेलेबल है। तो आपको बताते हैं हम 10th नंबर के एनीमे के बारे में। तो 10th नंबर पे आता है शील्ड हीरो। अगर आपने शील्ड हीरो नहीं देखा है तो इसका एनिमेशन बहुत तगड़ा है, इसकी स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी है। इसेकाई बेस्ड एनीमे है। इसेकाई का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपने पैरेलल वर्ल्ड में मर जाता है और फिर वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे उसको समन किया जाता है और समन करने के बाद उसका कोई ना कोई उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में काम होता है और अपना काम वो कंप्लीट करने के बाद उस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता है, और अगर नहीं जा सकता तो वो उसी वर्ल्ड में रह जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इस टाइप का एनीमे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी लाइन है, बहुत ज़्यादा कमाल की। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं है, यहाँ पे कॉमेडी इंक्लूडेड है ही नहीं इसके टैग्स के अंदर। यहाँ पे सिर्फ सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन और एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है। मैंने इसको 10 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इस एनीमे के अंदर जो आपका एक सेकंड सीजन वाला पार्ट होता है, क्योंकि इस एनीमे के 2 सीजन आ चुके हैं, तो जो दूसरा सीजन है वो पहले सीजन जितना अच्छा नहीं है और मुझे इसके सेकंड सीजन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका मन करे। तो सीरीज में पहले नंबर से 10 नंबर तक मैंने इनको क्वालिटी के बेस्ड पे नहीं रैंकिंग दी थी, मैंने बस इनको रैंडमली रैंकिंग दे दी थी क्योंकि ये सारे के सारे 10 एनीमे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और इनमें जो MC है वो बहुत ज़्यादा बैडास है हर एक के अंदर। तो अगर आपको जाके चेकआउट करना है जल्दी चेकआउट कर लीजिए। और जो लोग कह रहे थे कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, 10 to 90% लाया ICSE को। बाय।